Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve one more sum of centroid. So let's start. ये जो हम सम देख रहे हैं ये आज हम सम सॉल्व करने वाले. सो ये जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ट्राइंगल एंड स्क्वायर मैंने क्या लिखा है आपको बोल देता हूँ. तो ये जितने भी फिगर्स हैं हमारा स्टेप 1 सबसे पहले क्या रहता है कि जितने भी हमें शेप्स दिए गए उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो दिस इज़ द क्वार्टर सर्कल 1, दिस इज़ द क्वार्टर सर्कल 2, दिस इज़ द क्वार्टर सर्कल 3. एक फोर्थ शेप है हमारे पास ट्राइंगल एंड द फिफ्थ शेप इज़ अ स्क्वायर. ये जो स्क्वायर है डॉटेड लाइन वाला इसको मिस मत करना. आप ये जो 1, 2, 3, 4 एक कोई भी नेमिंग आप कैसे भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कैलकुलेशन जो आप करोगे वो लास्ट में आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा. तो क्वार्टर सर्कल 1 की जगह आप पहले ट्राइंगल स्क्वायर जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो. सो नाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल हमें एरिया का फॉर्मूला पता है विच इज़ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सो जब हम पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब आर की जगह हम 3 डालेंगे. 3 क्यों डालेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दिया है हर एक क्वार्टर सर्कल का, डिवाइडेड बाई 4. तो इसका आंसर जो आता है ये हमें आता है 0.686. तो ये जो आंसर है 7.0686 ये हर एक क्वार्टर सर्कल के एरिया के लिए सेम ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जितना भी यहाँ पे क्वार्टर सर्कल दिया है उसका जो रेडियस है वो सेम ही है. सो उसका जो एरिया आएगा वो भी सेम ही आएगा. सो वील राइट 0.686, 7.0686 एंड अगेन 7.0686. अगर ये हर एक डायमेंशन अगर ये फिगर में 3 सेंटीमीटर ही है तो इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं आराम से. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 3 फॉर द ट्राइंगल एंड एल स्क्वायर विच इज़ 3 द होल स्क्वायर फॉर द स्क्वायर. क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो भी 9 ही आएगा. तो ठीक है, ये 4.5 एरिया एंड दिस इज़ 9. तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया पूरा एरिया वाला पार्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट. ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, बाकी सब कुछ ईजी होता है. अभी यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेना है या फिर नहीं लेना है. तो येस वी हैव टू टेक, अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसे इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो ऐसा होगा, तो वाई तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 4r/3π होता है, इसका आपको बता दूँ मैं सेंट्रॉइड जब हम कैलकुलेटेड करते हैं तब क्वार्टर सर्कल का. तो जो एक्स लेंगे हम वो नेगेटिव लेंगे एंड जो वाई लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे. सो इट विल बी -1.27 एंड जो वाई यहाँ पे आएगा वो रहेगा 1.27. ये 4r/3π मतलब हमने क्या किया 4 इंटू आर विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 3π. ये जो हमने किया वो था 1.27. ठीक है, तो ये 1.27 जो है, तो अभी जितने भी हमारे पास एक्स एंड वाई है हर एक के नहीं रहेगा क्योंकि हर एक में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये थोड़ा डिफर करेगा. तो ये क्वार्टर सर्कल 3 जो है ये भी इसके तरह ही है, ठीक है, सेम टू सेम है, ओरिजिन से ही आ रहा है. ये ध्यान देना, ये क्वार्टर सर्कल 2 1.27 नहीं आएगा क्योंकि इसके अलग आएंगे, ये माइनस करके करना पड़ेगा. पर ये जो है ये ओरिजिन से ही बन रहा है क्वार्टर सर्कल 3, तो ये भी 1.27 आएगा इसका एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. एंड इसका अगर नेगेटिव साइन हम देखेंगे तो इसको जो हमारा वाई कॉर्ड मतलब ये जो वाई एक्सिस है इसमें हम माइनस डालेंगे, एक्स एक्सिस में माइनस नहीं डालेंगे. क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रॉइड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. तो ये जो सेंट्रॉइड बन रहा है एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव में ही है, पर ये वाई एक्सिस में नीचे जा रहा है विच इज़ नेगेटिव. सो वाई में बस -1.27 हम लिखेंगे. नाउ टू कैलकुलेट फॉर क्वार्टर सर्कल 2 व्हाट विल डू इज सिंपल. हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका सेंट्रॉइड जो आता है वो यहाँ पे आता है कहीं पे, तो ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिन, दिस होल इज़ 3 सेंटीमीटर. सो 3 - 4r/3π करके हमें इसका आंसर मिलेगा. 3 - 4r/3π जब हम करेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा विच इज़ 1.73. एंड सिमिलरली जब हम इसके लिए करेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, ये भी सेम ही रहेगा 3 - 4r/3π विच इज़ अगेन 1.73. तो ये दोनों नेगेटिव में, सो नेगेटिव, ये दोनों एक -x डायरेक्शन में एक -y डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस माइनस दोनों ऐसे ही रहेंगे. नाउ फॉर टू कैलकुलेट द ट्राइंगल, मेन मतलब मुझे आपको ये माइनस और ये वाला समझाने का था. अब शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन का भी बताता हूँ मैं आपको क्या करने का है वो, ठीक है. वेट, ये जो हम पहले ट्राइंगल का भी निकाल लेते हैं सिमिलर वे में एक्स एंड वाई. सो ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये तो ओरिजिन से ही बन रहा है. सो ये L/3 एंड B/3 पे रहेगा. एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई नहीं लिखता मैं, एक्स इक्वल टू जितना भी इसका ब्रेथ है B/3 एंड y इक्वल टू h/3 हाइट जितना है. सो ये भी 3 है, सो ये दोनों 1 ही आएंगे, 3/3 तो ये 1 ही होता है. सो ये 1 एंड दिस इज़ 1. नाउ टू कैलकुलेट फॉर द स्क्वायर, ये तो हमें पता है इसके मिड पॉइंट पे निकलता है, इसका सेंट्रॉइड रहता है वो, तो यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा. सो 3/2 अगेन यहाँ पे भी 3/2. तो ये रहेगा 1.5 और दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में. ये जो सेंट्रॉइड आ रहा है ये नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ से भी
यहाँ पे ये, और यहाँ से भी यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए, सो ये दोनों नेगेटिव में हम इसको लिखेंगे। तो ये हमने सिंपली ये जितना भी इसका एक्स एंड वाई था कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को, फिर ये दोनों को, ए इंटू एक्स, ए इंटू वाई, एंड ये सब पूरा आंसर निकलना है। सो हम ये फटाफट अभी कर देते हैं। मुझे मेन आपको वो कॉन्सेप्ट बताना था नेगेटिव वाला। एंड देन एक और एक चीज़ आप याद में रख लो कि जितने भी ये क्वार्टर सर्कल में आप, अगर आपने ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन आपको नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप ये अनशेडेड रीजन और अनशेडेड नॉन शेडेड रीजन का माइनस भूल जाओगे। अगर आपको यहाँ पे अनशेडेड रीजन ये जितने भी दिए उसको आप पॉजिटिव रखोगे, बट यहाँ पे एक अनशेडेड रीजन आपको दिया है विच इज़ द क्वार्टर सर्कल 2, तो आपको इसका एरिया नेगेटिव लेना है। ऐसा नहीं है कि इसका अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपने नेगेटिव लिया तो ये वाला लेना नहीं है, इसको भी आपको कंसिडर करना है अनशेडेड रीजन एंड नॉन शेडेड रीजन के साइन कन्वेंशन को। तो सिंपली आप इसको अभी मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ 8.977 समथिंग, अगेन दिस इज 8.977। आप ये कैलकुलेट कर दो, मैं आपको आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर यू टू क्रॉस चेक, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, इस सम में ज़्यादा। अगेन 12.22, 8.977, 8.977, ये माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस ही है। 12.22, 8.97, ये हो गया 4.5, 4.5 माइनस 13.5 माइनस 13.5, ठीक है। तो अपन ने ये सब निकाल लिया। तो हमें सब सिंपली बस क्या करना है, समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स एंड समेशन ऑफ ए इंटू वाई। तो समेशन ऑफ एरिया जब हम करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7.0686 और ये 7 वाला, सो वी विल बी रिमेनिंग विथ 20.5686। समेशन ऑफ ए मतलब ये समेशन ऑफ ए है, इसको भी समेशन ऑफ एरिया मतलब, समेशन ऑफ ए मतलब समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स मतलब ये एरिया इंटू ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसको समेशन ऑफ ए इंटू एक्स बोलते हैं, इसको समेशन ऑफ ए इंटू वाई बोलते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो समेशन ऑफ ए इंटू वाई, ए इंटू एक्स वी आर गेटिंग एज, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स वी आर गेटिंग एज 3.22, एंड सिमिलरली समेशन ऑफ ए इंटू वाई भी हमें 3.22 आ रहा है। सो अब जब एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, समेशन ऑफ ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल एरिया, अगेन समेशन ऑफ ए इंटू वाई डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे हमें आएगा 0.1563, अगेन 0.1563। तो ये जो हमें पूरा आंसर आया इसका इस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0.1563 एंड इट इज़ आर फाइनल आंसर। तो ये सब हमने सॉल्व कर दिया। इट वॉज अ वेरी इजी सम, बस ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग था, बट इट इज़ अ ईजी सम। आप बाकी और सम्स ऐसे ही ट्राई करो तो आपको ये पूरा सेंट्रोइड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।